बच्चों, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स and about the natality, mortality, immigration and the immigration. In this video we will discuss about the growth models. पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हो रही थी धीरे धीरे, उसको निर्धारित करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए गए। पॉपुलेशन की बढ़ती हुई ग्रोथ को और इमाइग्रेशन और इन नेटिलिटी मॉर्टिलिटी को देखते हुए कुछ डेमोग्राफर्स ने क्या किया, कुछ मॉडल्स बनाए जिनको हमने क्या नाम दिया, जिनको नाम दिया हमने ग्रोथ मॉडल्स। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड द प्रेडिक्टेबल पैटर्न? ये आपको मालूम है कि समय के बदलने के साथ साथ जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वेरिएशन आ रहे हैं, उनके पैटर्न में प्रेडिक्टेबल्स आ रही हैं, पैटर्न में भी तो चेंजेस आ रहे हैं। इफ़ वी हैव बीन कंसर्न अबाउट द unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or somehow so some destined on the growth. ये हमें मालूम है कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हमारे देश में, चाहे जिस भी देश में जनसंख्या बढ़ेगी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। किसके थ्रू? नेचुरल के थ्रू, नेचर के थ्रू। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो मान लीजिए जहाँ 10 लोग खाने वाले हैं, अगर वहाँ 15 लोग हो जाएं तो क्या होगा? वहाँ पर बाकी के 10 लोगों को भी खाने की समस्या हो जाएगी। Perhaps we can learn a lesson or two from nature in how control population growth. अब हमें नेचर से सीखना होगा कि हम अपनी जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करें, या फिर अपनी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसमें हम कैसे एडजस्ट करें। आई थिंक एडजस्ट करना तो शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी वही वाली बात हो गई। अगर 10 लोगों का ही हमारे पास पर्याप्त भोजन है, पर्याप्त खाना है, तो अगर 15 लोग आ जाएंगे या फिर 2 ही लोग बढ़ जाएं तो 2 लोग के बढ़ने में क्या होगा? आप 2 दिन खिला सकते हो, तीसरे दिन खिला सकते हो, लेकिन चौथे दिन आप खुद भी किल्लत में आ जाओगे ना। तो ये जो ग्रोथ्स हैं उनको पहला हमने किस में डिवाइड किया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पहला ग्रोथ क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। रिसोर्सेज, फूड एंड स्पोर्ट्स। हमारा रिसोर्स क्या है? या तो हमें खाने के लिए चीज़ें चाहिए या रहने को घर, है ना? या तो खाने के लिए चीज़ें चाहिए या रहने को घर, रोटी, कपड़ा और मकान। यही चीज़ें हमारी मेन प्रायोरिटी थिंग्स हैं। फूड एंड स्पेस अवेलेबिलिटी इज़ द एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द यूनिएम्बेडेड ग्रोथ फॉर अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसको रहने के लिए जगह होनी चाहिए, खाने के लिए पर्याप्त भोजन होना चाहिए, है ना? Ideally, when resources in the habitat are unlimited. Ideally, अगर आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, अनलिमिटेड आपके पास फूड भी रखा हुआ है, जगह भी है, each species has the ability to release fully the intact potential to grow in the number. तो जब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं तो अगर 2-4 लोग बढ़ भी रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, है ना? हर स्पीसीज़ के पास अपनी जनरेशन को बढ़ाने की क्षमता होती है। अगर फुली स्पेस आपके पास है, खाने के लिए सब चीज़ें हैं, तो आप बेफिक्र हो करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एज अ डार्विन ऑब्जर्व वाइल द डेवलपिंग दिस थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। जब डार्विन अपनी थ्योरी लिख रहा था नेचुरल सिलेक्शन की, तो नेचुरल सिलेक्शन में उसने क्या लिखा कि नेचर में सिर्फ वही लोग रह पाएंगे जो नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, है ना? जो अपनी एनवायरनमेंट को नेचर के साथ एडजस्ट कर लेंगे, सिर्फ वही लोग रहने पाएंगे। एंड दे आर लिव इनटू द नेचुरल सिलेक्शन। वो नेचर के द्वारा भी तो सिलेक्ट कर लिए गए हैं। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन में लोग आए हैं, ये जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन में अपने आप को बचाया है, वो क्या कर सकते हैं? दे हैव द कैपेसिटी टू जनरेट देयर न्यू पॉपुलेशन, न्यू जनरेशन,
है ना, नई जनरेशन को वो पैदा कर सकते हैं जो नेचुरल सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गए। देन द पॉपुलेशन ग्रोज इन द एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल फैशन। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो कैसे बढ़ेगी, ज्योमेट्रिकल फैशन में बढ़ेगी। ज्योमेट्रिकल फैशन का मतलब आप समझ रहे, ज्योमेट्रिकल फैशन का मतलब है कि 2 लोग हैं, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, 16 से 32 होंगे। ये ज्योमेट्रिकल फैशन कहलाता है पॉपुलेशन का। इफ़ इन द पॉपुलेशन ऑफ द साइज n, अब देखते हैं कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ क्या है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ साइज n, मान लीजिए 10 लोगों का पॉपुलेशन हो गया, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, n से। द बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ एंड रिप्रेजेंट एज द b। बर्थ को हम किससे लिख रहे हैं, b से। मान लीजिए 2 बच्चे हो गए, टोटल हमारे कितनी जनरेशन है, 10, और न्यू बर्थ कितना हो गया, 2 बेबीज। एंड डेथ रेट अगेन पर कैपिटा डेथ रेट। अब डेथ रेट क्या, मान लीजिए इस 10 में से 3 लोग का डेथ हो गया, तो हम इसको किससे लिखेंगे, डी से। देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन एन ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड dn अपॉन dt। यूनिट टाइम पीरियड को किस में लिखेंगे, dn अपॉन dt। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यू से, आपके नीट के व्यू से। देखो क्या कह रहा है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन द एन, मतलब ये जो पॉपुलेशन थी 10, इसमें बढ़ोतरी और घटाव हो रहा है। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है तो यूनिट टाइम पीरियड में इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी एन अपॉन डी टी। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना ही होगा, निश्चित इसको याद कर लीजिएगा। देन अब आप फार्मूला कैसे लिखोगे, डी एन अपॉन डी टी, यानी एक यूनिट टाइम में मान लीजिए 1 साल 2 साल का समय ले लेते हैं, चलो ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। एक यूनिट टाइम आई, हमें घर में रहते हुए 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, घर में रहते हमें 2 साल हो चुके हैं, कोरोना में 2 साल हो गए हमें रहते हुए। तो हमारा यूनिट टाइम पीरियड क्या हुआ, 2 ईयर। क्या हो गया, 2 ईयर। अब इस 2 ईयर में मान लीजिए 100 लोगों का बर्थ हुआ है, ओके, 100 लोगों का, 100 लोगों का बर्थ हुआ है, और 20 लोग का डेथ, 20 लोग का डेथ। और हमारी जो पॉपुलेशन की साइज़ थी एन से, जिसको हमने लिखा था, वो क्या मान लिया हमने, 10, ठीक। अब 80 इंटू 10 इक्वल टू कितना हो गया, 800, और आप 2 से डिवाइड कर लो, 400 आ गया ना। यानी जो यूनिट टाइम पीरियड हमें मिला वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन ने जो ग्रोथ की वो कितनी थी, 100। देयर इज़ आर in the equation is the called the intrinsic rate of the natural increases. It is a very important. ये आपको जो मैंने ये डाटा दिया है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, ओके। समझाने के लिए क्या, कि किस जगह पर आप क्या रखेंगे। बाकी एग्ज़ामिनेशन में कभी भी ऐसे क्वेश्चंस, मतलब आपको सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो इनके इक्वेशंस को पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इनके इक्वेशंस को पूछते हैं। इसीलिए आपको हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि डी एन अपॉन डी टी क्या है, बी माइनस डी इंटू एन क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। जो आर है वो क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ द नेचुरल इंक्रीजेस।
Question: what is the R in the population and the growth? R is the intrinsic rate of the natural increasing and is a very important parameter chosen for assessing impact of antibiotic or abiotic factor on the population growth. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये बायोटिक फैक्टर्स के लिए भी और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए भी, ताकि हम ये पता कर सकें उसमें कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है. टू गिव सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द आर वैल्यू, यहाँ कुछ आपको आर वैल्यू का मैग्नीट्यूड आइडिया दे दें कि फॉर द नॉर्वे रैट आर इज़ द 0.015. ठीक है, वहाँ पर नॉर्वे में रैट के बढ़ने की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है 0.015. फिर बीटल की फ्लोर में आटे में जो बीटल हो जाते हैं उनकी कितनी है 0.12. इट्स ओनली अ डाटा, ओके, नॉट अ रियल थिंग. इट्स ओनली अ डाटा फॉर अंडरस्टैंड यू. 2 into 1981. The R value of the human population in India was the 0.205. कितनी है 0.0205. ये आप देखो, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन का आर वैल्यू क्या था. NCERT है ना, कुछ भी पूछ सकती है आपसे. इन द 1981 ह्यूमन पॉपुलेशन का आर क्या था, तो 0.0205. ओके, फाइंड आउट व्हाट इज द करेंट आर वैल्यू इज फॉर कैलकुलेटिंग इट. ये काम आपको करना है कि आप कैसे करेंट आर वैल्यू निकालते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिससे आपको पता चले कि बर्थ रेट क्या थी और डेथ रेट क्या थी. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट देयर मॉडल्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.